नेक्स्ट चैप्टर आपका 9th क्लास में क्या क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल क्या है आपकी लाइफ में, वो चीज समझो। सपोज आपके स्कूल में डेली असेंबली होती है, असेंबली होती है तो सारे बच्चों को रोज में खड़ा कर देते हैं ऐसे कॉलम्स में, मतलब क्लियर। एक कॉलम में अलग क्लास के स्टूडेंट होते हैं, दूसरी कॉलम में दूसरी क्लास के स्टूडेंट होते हैं, क्लियर। वो रोल नंबर वाइज या अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स खड़े हो जाते हैं, क्लियर हुआ। तो अगर हमें उन्हें प्रॉपर लोकेट करना है, अब हमें देखना है, सपोज रोल नंबर वाइज हमने उन्हें लगाया हुआ है, सपोज इसका रोल नंबर 1 हो गया, इसका 2 3 4 5 ऐसे, और ये रो 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो, कॉलम 1 2 3 4 5, क्लियर। सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास है और 5 5 स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, क्लियर। अब हमें किसी ने बोला कि फिफ्थ क्लास के सेकंड रोल नंबर के बच्चे को लेके आओ, तो अब कहां जाओगे, सीधे फिफ्थ क्लास में जाओगे और उसमें रोल नंबर 2 देखोगे कहां पर आ रहा है, क्लियर। सीधा उसके पास जाओगे और उसको वहां से निकाल के ले आओगे। आया समझ में। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी क्यों यूज आ रही है, किसी भी टाइप में अगर एक कोई कॉलम रोज में आपके कोई भी चीज ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए, अब जैसे गूगल मैप्स पे आप जाते हो तो रोड्स वगैरह के डिस्टेंसेस होते हैं कि इतने मीटर बाद ही कटाएगा आपका, क्लियर। तो वो सब लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, और इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिसमें हम दो एक्सिस लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस। आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन क्लियर है ना सबको, क्लियर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, क्लियर। जहां पे दोनों ऑरिजिन इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी दोनों वर्ट आपके एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये इवन अब अगर आपको याद हो 8th में भी आपने कुछ कुछ पढ़ा होगा, क्लियर, बार ग्राफ वगैरह में भी, क्लियर। नाउ अब ऑरिजिन से इधर अगर हम चलें तो 1 बाय 1 पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्लियर। और इस तरफ चले तो माइनस, जैसे आपकी नॉर्मल नंबर लाइन भी होती है, जीरो के इधर पॉजिटिव चलती है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चलती है। वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, और अकॉर्डिंग टू 1 1 नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर। तो जब भी आप इसे ग्राफ पे बना रहे हो तो सेंटर पे बनाओगे ऑरिजिन, और चारों तरफ के आपके ये वर्टिसेस दिखने चाहिए, क्लियर हुआ। कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाना है। अब इस पे पॉइंट्स हम कैसे लोकेट करेंगे, या पॉइंट्स कोई लोकेट है तो उसके हम क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। अब जैसे नॉर्मल आपने इवन ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो वैसे ही कार्टेशियन प्लेन में हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स का मतलब है, ध्यान से सुनना है इसको, दो वर्ड में, एक तो एब्सीसा, एब्सीसा बोलते हैं हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को, यानी जो वैल्यू एक्स एक्सिस की है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इन कोऑर्डिनेट, बेसिकली ऐसे ही बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इन कोऑर्डिनेट्स। एंड दूसरा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू ऑफ वाई, क्लियर। अब कैसे लोकेट करना है, या कोई पॉइंट लोकेट है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों चीज ध्यान से देखो। अब सपोज पहले तो हमेशा हमारा जो पॉइंट होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। यानी अगर मैं आपको सपोज 4,5 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, क्लियर। अब इसे हमें लोकेट करना है, सपोज कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में, तो हम हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। अब x की वैल्यू क्या है, 4, तो x में हमें 4 जाना है। x किस तरफ है, इस तरफ। देखो पॉजिटिव है तो इस तरफ जाओगे, नेगेटिव है तो इस तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड, क्लियर। तो 0 पॉजिटिव है तो इस तरफ गए 4 पे, ठीक है। ये सब आपको ग्राफ पे बनाना है बेटा, ग्राफ में आपने देखा लाइंस बनी होती हैं, क्लियर। तो 4 पे आए यहाँ पे। नाउ y में कितना जाना है, 5, तो इसी लाइन में आपको 5 अब ऊपर जाना है, क्योंकि y एक्सिस किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यहां से हम 5 ऊपर गए और यहां से भी हमने मिला लिया, मतलब इस वे में। ये चाहे डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास अभी ग्राफ नहीं है,
ग्राफ में देखोगे तो लाइंस तो पहले से बनी होती हैं, तो आपको बस ध्यान से देखना है कि वो पॉइंट कहां पे आएगा दोनों तरफ से। 4 यहां से दिखना चाहिए, 5 यहां से दिखना चाहिए, यानी x की वैल्यू इस वाले पे दिखनी चाहिए आपको और y की वैल्यू इस वाले पे। तो यहां पे पॉइंट आ गया आपका 4,5। आया समझ में? अब यही पॉइंट अगर 5,4 होता तो हमें x में 5 देखना होता और y में 4। तो पहले हम 0 से 5 x पे जाते और 4 फिर ऊपर जाते। तो ध्यान से देखो ये दोनों पॉइंट 5,4 एंड 4,5 आर नॉट सेम, डिफरेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ? तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वो हमेशा x, y की फॉर्म में होंगे। क्लियर? यानी पहला वाला x एक्सिस की वैल्यू होगी और दूसरे वाली y एक्सिस की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? लोकेट करना भी। इवन अगर -2,3 होगा तो ये कहां पे आएगा बताओ? पहले अब ओरिजिन से -2 पे जाएंगे और फिर 3 ऊपर जाएंगे, तो -2,3 यहां पे आ गया। क्लियर? आपको ये डॉटेड लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट बनाना है। अगर पॉइंट का कोई नेम दिया हुआ है, लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सपोज ABC, C दे दिया इसे, A इसे दिया हुआ है B से, तो वो लेटर लिखना और वो कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको वहां पे, क्योंकि कोई भी टीचर चेक कर रहा है। हाँ, डॉट लगाना है और कोऑर्डिनेट लिखने हैं ताकि कोई टीचर चेक कर रहा है तो वो मैच भी कर पाए कि आपने सही जगह मार्क किया है कि नहीं। क्लियर? सिर्फ पॉइंट लगा दोगे तो उन्हें क्या पता कि आपने किस चीज का पॉइंट लगाया है, उसके किस कोऑर्डिनेट का पॉइंट लगाया है। क्लियर? आया? ऐसी सपोज अगर -2/-3 होगा तो कहां पे आएगा? अब -2, -3 है तो -2 पहले लेफ्ट में गए और -3 अब नीचे जाना है, तो यहां पे पॉइंट आ गया आपका। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो कहां कहां पे हमारे पॉइंट्स आ सकते हैं। इस रीजन में आ सकते हैं, इस रीजन में आ सकते हैं, इस रीजन में आ सकते हैं और इस रीजन में आ सकते हैं। तो कितने रीजन है टोटल हमारे पास? 4। तो 4 के बेसिस पे इन्हें बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से सोचो कौन सी वैल्यूज आ सकती है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हो। देखो जब x और y दोनों पॉजिटिव थे तो वो फर्स्ट में आएंगे, यानी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, x कॉमा y दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट में आएंगे। सेकंड में कौन से आएंगे? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। देखो थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होंगे तब आएंगे। फोर्थ में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, इसलिए जब यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका। यहां तक क्लियर है? अब क्या क्वाड्रेंट्स में पॉइंट आ सकते हैं? अगर मैं पॉइंट बोलूं 0,5 तो ये कहां पे आएगा बताओ? अब ये 0 यानी x में हमें नहीं जाना, 0 का मतलब नहीं जाना। क्लियर? 5 y में 5 जाना है, तो यहां पे पॉइंट आ गया आपका 0,5। विजिबल है सबको? क्लियर? 0,5 यहां पे पॉइंट आ गया। तो अब ये किसी क्वाड्रेंट में है क्या? नहीं, ये कहां पर है? एक्सिस पर है, यानी आपके पॉइंट एक्सिस पर भी आ सकते हैं। कौन कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई एक्सिस में पॉइंट कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 होगी, when x equals to 0। और ऐसे ही अगर सपोज मैंने बोला होता 4,0 तो ये पॉइंट आपका आता x एक्सिस पे, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 है इसमें। अब देखो 4,0 पहले 4 गए, अब y में नहीं जाना 0, तो यहीं पे पॉइंट आ गया। देखो 4,0। क्लियर हुआ? तो आपके पॉइंट्स कहां कहां आ सकते हैं? और क्वाड्रेंट्स में आ सकते हैं और दोनों एक्सिस के ऊपर आ सकते हैं। टोटल 6 जगह आपके पास है। क्लियर? और अगर दोनों में 0, 0 हो गया तो वो ओरिजिन 0,0 होता है। क्लियर? जहां पे दोनों एक्सिस आपके मीट कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? सारे क्लियर है? प्लॉट करना। अब इसी तरीके से इसका रिवर्स भी। अब मैंने सपोज ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? -1,2। क्लियर? -1,2। तो क्या करना है आपको? जहां पर भी पॉइंट मिले, सपोज ये पॉइंट है तो आपको क्या करना है? -2, ये वाला पॉइंट -3, तो क्या करना है आपको? पहले x एक्सिस को देखना है, इस वाली लाइन को, फिर y वाली लाइन को देखना है। क्लियर हुआ?
ये चेंज मत कर देना ध्यान से, ठीक है, पहले एक्स वाली लाइन को और फिर वाई वाली लाइन को। क्लियर, दोनों लाइन देखनी है तो उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट प्रॉपरली बताने एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही होंगे। क्लियर, एक्सरसाइज 3.1 नहीं करनी है इसकी, ठीक है, वो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह के लिए स्कूल में करा सकते हैं, आपको फर्दर प्रोजेक्ट बनवाएंगे उस पे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्या गिवन है अब इसमें, क्वेश्चन 1, राइट द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो लाइंस के नाम क्या थे, लाइंस के नाम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान से बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिसा आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दे आर नॉट द एक्सिस। एक्सिस तो आपके क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेकंड, नेम ऑफ ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइंस। दोनों पार्ट्स को हमने क्या बोला था, क्वाड्रेंट्स। क्या बोला था, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट, ऑरिजिन। और वहां पे पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0, तो वो भी मेंशन कर दो चाहे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 में अब आपको 1 by 1 ग्राफ गिवन है, ग्राफ को देखते हुए आपको ये बताने हैं 1 by 1 फॉलोइंग। पहला क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -5,2, ठीक है। क्लियर, तो ऐसे लिखने हैं आपको कोऑर्डिनेट्स, हमेशा हम x, y की फॉर्म में और ब्रैकेट में रखते हैं बेटा। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C -5, कहां दिख रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है, 5, -5। क्लियर। नाउ थर्ड आपका -3, -5, तो -3, -5 से आपका कौन सा होगा, E। ध्यान से देखो वहां पे ग्राफ में आपका -3 और -5 दोनों लाइंस कहां जाके मीट कर रही हैं, E पे, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया आपका E। नाउ फोर्थ पार्ट 2, -4, तो 2, -4 पहले पड़ेगा कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो 2 और -4 की लाइन जहां मीट कर रही है, दैट इज G। फिफ्थ पार्ट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट पूछा आपसे, तो डी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6,2 की फॉर्म में। क्लियर, एक्स एक्सिस की वैल्यू 6 है वहां पे और वाई की 2। नाउ सिक्स्थ पार्ट, एच का पॉइंट -5, -3। सेवंथ पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, तो एल कहां दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे बताया था पॉइंट कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0,5, सॉरी 0,5। नाउ एट्थ पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, अब एम कहां दिख रहा है हमें, एक्स एक्सिस पे। क्लियर, तो एक्स की वैल्यू क्या है, -3 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 वहां पे। क्लियर, डन थर्ड चैप्टर आपका यही है। अब इसमें फर्दर आपका क्या 5th 6th गलत है, क्यों, अच्छा सॉरी, इसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब सीसा ऑफ पॉइंट डी पूछा था आपको 5th पार्ट में, तो अब सीसा इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट इज 6। नाउ 6th पार्ट में क्या पूछा था, ऑर्डिनेट्स ओनली, तो ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, तो एच की वाई की वैल्यू क्या है, -3, तो ये आएगा आपका। क्लियर, अगर आपको पूरा कोऑर्डिनेट पूछा है तो आपको ऐसे ब्रैकेट्स बनाना, एब्सिसा या ऑर्डिनेट अलग अलग पूछा है तो जो पूछा है वही बताना है आपको। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू एंड ऑर्डिनेट मींस वाई की वैल्यू। क्लियर, चैप्टर 3 डन पूरा। अब इसमें और फर्दर आपकी मिरर इमेजेस पूछी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो ये चीज ध्यान से देखो, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, एक पॉइंट है वो यहाँ पर है। क्लियर, ध्यान से देखना इस चीज को, ये पॉइंट क्या हो गया 2,5, 2,5। अब अगर हमें इसकी मिरर इमेज पूछी है, मिरर इमेज बताओ एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस ये मिरर इमेज का मतलब कि अब ये उतना ही नीचे आ जाएगा, अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर मान रहे हैं। क्लियर, तो ये उतना ही नीचे आएगा, यानी यहां पे बनेगा और यहां पे क्या आएगा, -5। क्लियर, याद करो प्लेन मिरर्स आपने पढ़े होंगे, प्लेन मिरर्स में जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है
उतनी ही उसकी इमेज पीछे बनती है। तो उस बेसिस पे हमने बनाया। तो अगर हम इमेज एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो 2, -5 हो जाएगा। अगर यही इमेज अगर हम वाई एक्सिस में देख रहे होते तो वो हम इस तरफ करते। तो यहां से कितनी दूर था ये 2, तो यहां से वापस 2 यानी कि -2 पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका -2, 5 होगा। तो इमेज जब हमें, अब ध्यान से इस चीज को जो ट्रिक बताऊं ध्यान सुनना, अगर इमेज हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, वाई का साइन चेंज कर देना है बस। अगर इमेज हम वाई एक्सिस में देख रहे हैं तो वाई को चेंज नहीं करना, यानी जिसमें इमेज देख रहे हैं उस वैल्यू को चेंज नहीं करना है, उसके दूसरी वैल्यू का साइन चेंज कर देना है बस। वैल्यू वो भी नहीं चेंज होगी, साइन चेंज होगा ओनली। क्लियर? ध्यान से देख लो इस चीज को। क्लियर? और अगर हम इसको ओरिजिन के बेसिस पर मिरर एक्सिस रख रहे हैं ऐसे सपोज, क्लियर, तो ये सीधा दोनों का अपोजिट हो जाएगा, यानी -2, -5 बन जाएगा अगर हम ओरिजिन के थ्रू देख रहे हैं एक प्लेन पे। तो क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आपको मिरर इमेजेस भी पूछी जा सकती है, वो एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पर है। क्लियर? कि एक्स एक्सिस को हमने मिरर मान लिया तो इसकी इमेज कहां बन रही है, वाई एक्सिस को हमने मिरर मान लिया तो इसकी इमेज यहां दिखेगी आपको। क्लियर? ओरिजिन पर हमने मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिरर रख दिया, तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी, जितना ये इससे आगे उतना इसके पीछे, तो अब ऐसे स्लांटली बनेगी आपकी। क्लियर? तो दोनों का ही साइन चेंज, मतलब जब मिरर इमेज की बात कर रहे हैं तो जिस एक्सिस पे मिरर रखा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसके दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात, ट्रिक। ठीक है, तो 2-4 एक साथ पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, एक एक करके सबकी मिरर इमेज निकालना। डन? चैप्टर 3, इससे अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता आपसे।